हेलो दोस्तों, स्काई एजुकेट पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। 2 चैप्टर हम इससे पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। ये पूरी सीरीज चल रही है। जो आज पहली बार चैनल पे है या नए ये वीडियो देख रहा है, उससे पहले 2 चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। अब हम इन गतियों के बारे में, गतियां मतलब जो हमारी पृथ्वी गति करती रहती है, उसके बारे में हम देखेंगे। 2 प्रकार की गतियां करेगी, घूर्णन और परिक्रमण। परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। बीच में सूरज है और सूरज के चारों ओर पृथ्वी जब एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, इसे बोलते हैं पृथ्वी की का परिक्रमण यानी कि सूरज की परिक्रमा करना। जब पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है तो इसी की वजह से हमारा ये पूरा परिक्रमा कब होती है? 365 दिन में। अब जब ये 365 दिन में होती है तो कभी कभी आपने देखा होगा हमारा एक लीप ईयर जाता है। लीप ईयर मतलब जब हमारा फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब हमारा पृथ्वी गति करती है तो हमारा पृथ्वी 365 दिन निश्चित गति ना करके 365 में कुछ घंटे एक्स्ट्रा गति करती है, जिसकी वजह से वो आपके घंटे मिल के एक पूरा दिन बना लेते हैं, जो हर 4 साल बाद मिल जाता है। तो हर 4 साल के लिए उसको कितने चाहिए होंगे? 6 घंटे। तो मतलब हमारी पृथ्वी जो एक चक्कर परिक्रमा पूरी करती है, सूरज की परिक्रमा पृथ्वी 1 साल में 365 दिन 6 घंटे में करती है, और हर 6 घंटे को वो मिला के लीप ईयर 4 साल बाद आता है, जिसका एक 29वां दिन यानी कि फरवरी में वो ऐड हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि लीप ईयर कितने साल बाद आता है, या फिर लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो एक दिन आप मिला लीजिएगा, या 366 दिन। फिर आएगा आपका घूर्णन यानी कि रोटेशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमा करती है तो उसके साथ साथ वो अपने अक्ष में भी घूमती रहती है। तो पृथ्वी का ये जो घूमना होता है अपने अक्ष में, उसे घूर्णन कहते हैं। इसी की वजह से दिन और रात होते हैं, यानी कि 24 घंटे जो होते हैं वो घूर्णन की वजह से होते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो ये जो कोण बनेगा हमारा, ये कोण जो बनता है, इसको ये होता है हमारा 66 सही 1/2 का कोण बनाती है। कक्षीय समतल, ऑर्बिटल प्लेन। कक्षीय समतल क्या होता है? ये कई बार पूछा जा चुका है। वह संगठन जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय संगठन कहते हैं। अब हम कक्षीय संगठन यानी कि वह संगठन जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि जो हमारा ग्लोब है, ये हमारा हो गया जो काल्पनिक रेखा होती है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो हमारी सुई जैसी होती है। इसके अलावा जो ये हमारा अक्ष होता है जो हमारा इसे दिन और रात में विभाजित करता है, उसे बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। यानी कि अगर एक हिस्से में इसके दिन होगा तो एक हिस्से में रात होगी, यानी कि एक हिस्सा सूरज के सामने होगा और एक हिस्सा सूरज के पीछे होगा। यानी कि पूरी पृथ्वी में एक समय में दिन और रात नहीं होते, आधे में दिन होगा और आधे में रात। तो इसका जो विभाजन करता है वो कौन करता है? प्रदीप्ति वृत्त। उत्तरी अयनांत। 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ये हम उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं। उत्तरी ध्रुव मतलब जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ये इक्वेटर हो गया, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी हेमिस्फीयर हो गया, या फिर और ये हो गया हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम 21 जून को सबसे लंबा दिन माना जाता है और सबसे छोटी रात होती है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं, यानी कि विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं। 22 दिसंबर को, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये आपका विंटर सॉल्स्टाइस नहीं होगा, ये समर होगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में। आप जब भी नोट्स बनाए तो ये विंटर नहीं होगा, ये
आपका होगा समर सॉल्स्टाइस। 21 जून को होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइस यानी कि उत्तरी अयनांत। इसके अलावा दक्षिणी अयनांत यानी कि विंटर सॉल्स्टाइस ये होगा हमारा 22 दिसंबर को। ये दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो आपको दक्षिण अयनांत की डेट याद रखनी है, कब होगा 22 दिसंबर को, और आपको याद रखना है कि उत्तरी अयनांत कब होगा 21 जून को। फिर है आपका विषुव। अभी हमने ये देखा कि कब हमारी सबसे लंबी रात होती है, कब से सबसे छोटी रात होती है। अब हम देखेंगे विषुव क्या होता है। विषुव यानी कि एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स हमारा 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। इन 2 दिन पे होता है। इस समय क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। यानी कि जब हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर वाले दिन होते हैं तो इसमें हमारी बराबर के दिन और बराबर की रात होती है। मतलब लेंथ जो ड्यूरेशन होती है दिन और रात की वो दोनों बराबर होती हैं। अब हम देखेंगे मोशन ऑफ अर्थ। अब हमने पहले पिछले आगे इनका डिस्कशन कर लिया, एक बार हम इनको देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा दिन और रात को विभाजित कर रहा है। अब कैसे कर रहा है ये देखिए, सूरज है, सूरज की रोशनी हमारी इतने हिस्से में पड़ रही है, तो मतलब इतने हिस्से में पड़ेगी तो ये हमारा दिन वाला हिस्सा हो जाएगा और ये हमारा रात वाला हिस्सा हो जाएगा। जब ये भी हमारा घूमेगा, जो हमारे पोल्स होंगे ये वाला हमेशा इसके सामने रह जाएगा। तिरछी रेखा सूरज की लाइट पड़ेगी और हमेशा सूरज के सामने होगा, और इसका में हमेशा 6 महीने की दिन हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारी 6 महीने तक रात हो जाती है। तो मतलब जब हमारी उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन चलेगा तो जहाँ पे हमारी 6 महीने की यानी कि दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात चलेगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारे 21 जून समर के टाइम पे सॉल्स्टाइस होगा, जिसे हमारा उत्तरी अयनांत बोलते हैं, समर सॉल्स्टाइस, जो हमारा पीछे थोड़ा सा गलत हो गया था। अब हमारा यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ी। अब हमारा इक्विनॉक्स पे आ चुका है, यानी कि विषुव पे आ चुका है। विषुव में मतलब जहाँ पे दिन और रात की जो हमारी लेंथ है, ड्यूरेशन है, टाइम है हमारा जो दिन और रात का, वो बराबर रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमारी पृथ्वी घूमेगी, और पृथ्वी घूमेगी तो सन के जितना देर तक हमारे ये हिस्सा सन के सामने रहेगा, यानी कि दिन का हिस्सा सामने रहेगा, उतना हिस्सा रात का भी रहेगा। तो इस टाइम पे जब हमारी पृथ्वी यहाँ पर होती है तो ये हमारा 23 सितंबर होता है, यानी कि स्प्रिंग विषुव बोलते हैं इसे। फिर आया हमारा दिसंबर आ गया। तो दिसंबर आने तक हमारा क्या हो गया, अब देखिए यहाँ का हिस्सा ये 6 महीने तक, इसे यहाँ से यहाँ आने में हमारा 6 महीने लग गया। अभी तक हमारा इस वाले हिस्से में दिन चल रहा था, अब ये वाला हिस्सा हमारा पीछे चला गया, अब ये वाला हिस्सा हमारा आगे आ गया है। अब जब ये वाला हिस्सा हमारा आगे आया है, सूरज की दिशा में आया है, तो इसमें हमारा दिन हो जाएगा और इसमें हमारी रात हो जाएगी। तो इसमें हमारा 6 महीने तक हमारा दिन चलेगा, और जब तक ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक वापस नहीं आ जाता तब तक इसमें रात ही चलती रहेगी। तो आपको समझ में आ गया हो शायद। और फिर इसके बाद दोबारा से ये जब बीच में हिस्सा पहुंचता है तो आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाएगा 21 मार्च विषुव पर, यानी कि इक्वल डे और इक्वल लेंथ। तो जब हमारे सूरज के सामने हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जब हम देखेंगे तो इधर जब हमारी पृथ्वी होगी तो इसको ये बराबर हिस्सों में ना बांटकर अलग अलग हिस्सों में बांटेगी, जिसमें हमारा 21 जून होगा। 21 जून के टाइम पे क्या होगा, रात छोटी होगी और दिन लंबा होगा। उत्तरी ध्रुव में हमारा दिन होगा 6 महीने का, और दक्षिणी ध्रुव में हमारी रात होगी इस टाइम पे। एक हिस्सा याद कर लीजिए, दूसरा हिस्सा अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे दिन हो रहा था तो दूसरे वाले हिस्से में हमारी रात हो जाएगी। ये हिस्सा यहाँ चला गया, अब तो ये हमारे जहाँ पे 6 महीने का दिन था, यहाँ पे 6 महीने की हमारी रात हो जाएगी, और यहाँ पे 6 महीने का हमारा दिन हो जाएगा, जब तक कि यहाँ से यहाँ नहीं आता। और इस वाले हिस्से में जितना ये घूमता जा रहा है, तो जितना ये घूमेगा उतना ही इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी, और बराबर रोशनी पड़ रही है जितनी हमारी दिन में पड़ रही है और जितनी रात में पड़ रही है। अब आपका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपने प्रदीप्ति व्रत पढ़ा था, तो हमारा पृथ्वी ऐसे इस समय आ गई, ये सूरज हो गया हमारा, यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ी तो प्रतिदीप्त, ये हमारा
कभी भी प्रतिदीप्ति वृत्त क्या है, ये हमारा ऐसे सीधा जाता है। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जितने अंश पे हमारी पृथ्वी घूमी है और पृथ्वी प्रदीप्ति अंश पे वृत्त पे, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये हमारे उत्तरी ध्रुव, ये देखिए आपके ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ आपका दक्षिणी ध्रुव आ गया और ये उत्तरी ध्रुव हो गया। तो आपका कई बार सवाल ये पूछा जाता है क्या हमारा प्रदीप्ति वृत्त हमारे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर लंब होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर लंब नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या ये हमारे दिन और रात को विभाजित करता है, तो हाँ ये हमारा दिन और रात को विभाजित करेगा। और लंब होने का मतलब ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। तो गाइज ये वीडियो में आपकी पृथ्वी की गतियां इतनी ही थी। इसमें आपको मेन है थोड़ा सा फैक्चुअल याद करना है। 21 जून हो गया आपका, 22 दिसंबर हो गया, 21 मार्च, 23 सितंबर, आपको डेट्स याद करनी है। और बाकी जो आपके फैक्चुअल हैं वो आपको इस डायग्राम से आपको क्लियर रहेंगे। तो आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो डायग्राम को जरूर अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। सो गाइज थैंक यू। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम इसके एमसीक्यू बना रहे हैं और वो आपको जब हमारी पूरी एनसीईआरटी 6th की बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।